टैक्स में जो रिबेट है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए, किसानों के लिए कुछ किया जाए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। और इस पूरे बजट में किसान, नौजवान और आधी आबादी तीनों गायब हैं। न तो किसान की समृद्धि के विषय में, कैसे कृषि आय बढ़े, कैसे उनको उसका जो इन्होंने वादा किया था कि उसकी आय दोगुनी हो, न उस विषय में काम किया, न रोजगार सृजन के विषय में इस बजट में है, और न ही महंगाई कम करने के विषय में कुछ है। सर, बिहार में मखाना बोर्ड का क्या महत्व है, खासकर इस चुनाव? भाई, बिहार में मखाना बोर्ड केवल झुनझुना है चुनाव के चलते, क्योंकि बिहार में चुनाव आने हैं। अच्छा होता बिहार में मखाना बोर्ड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में गन्ना बोर्ड, उत्तर प्रदेश में गेहूं बोर्ड, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम दलहन और सब्जियों की खेती होती। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश को ध्यान देते, देश के अन्य सूबों को ध्यान देते। कृषि सेक्टर में ही सब आता है। सच तो यह कृषि सेक्टर को उपेक्षित कर रखा है, जबकि पूरे जीडीपी में कृषि सेक्टर का अच्छा खासा योगदान है। सर, अमित शाह ने आम आदमी पार्टी का करप्शन घोटाले और उनका घुसपैठी का आरोप लगाया। ये तो वैसे ही कि जैसे शांति का उपदेश ओसामा बिन लादेन दे रहा हो। अरे खुद करप्शन में इन्वॉल्व है। उनके बेटे की 50,000 कंपनी 80 करोड़ कैसे हो जाती, इस पर कोई जवाब नहीं है, और दूसरों पर करप्शन का आरोप लगाते हैं। सर, केरला में ज्यादा फंड पाने के लिए पिछड़ा राज्य माना सलाह दी गई है। भाई, पिछड़ा राज्य बिल्कुल ठीक है। तमाम राज्य जो पिछड़े हुए हैं, बिहार भी काफी दिनों से मांग कर रहा है, केरल भी मांग कर रहा है। ये तो सरकार को, ये तो पॉलिसी में है, उसको ध्यान देना चाहिए कि जो मुख्य धारा से राज्य पिछड़ गए हों, कैसे वो मुख्य धारा में आए, कैसे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो, इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसको उसका हिस्सा समय से रिलीज करना चाहिए। नहीं, ट्रंप को हासिल करने के लिए नहीं, अपने कारपोरेट मित्रों को लाभ देने के लिए। सच ये है कि कौन लोग हार्ले डेविडसन से चलते हैं, स्वाभाविक सी है। अमित शाह का बेटा चल सकता है, अडानी अंबानी के बेटे चल सकते हैं। वही तो हमने कहा कि सच ये है कि पूरा जो बजट है वो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है और आधी आबादी का विरोधी है। टैक्स में जो रिबेट है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए, किसानों के लिए कुछ किया जाए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। और इस पूरे बजट में किसान, नौजवान और आधी आबादी तीनों गायब हैं। न तो किसान की समृद्धि के विषय में, कैसे कृषि आय बढ़े, कैसे उनको उसका जो इन्होंने वादा किया था कि उसकी आय दोगुनी हो, न उस विषय में काम किया, न रोजगार सृजन के विषय में इस बजट में है, और न ही महंगाई कम करने के विषय में कुछ है। सर, बिहार में मखाना बोर्ड का क्या महत्व है, खासकर इस चुनाव? भाई, बिहार में मखाना बोर्ड केवल झुनझुना है चुनाव के चलते, क्योंकि बिहार में चुनाव आने हैं। अच्छा होता बिहार में मखाना बोर्ड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में गन्ना बोर्ड, उत्तर प्रदेश में गेहूं बोर्ड, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम दलहन और सब्जियों की खेती होती। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश को ध्यान देते, देश के अन्य सूबों को ध्यान देते। कृषि सेक्टर में ही सब आता है। सच तो यह कृषि सेक्टर को उपेक्षित कर रखा है, जबकि पूरे जीडीपी में कृषि सेक्टर का अच्छा खासा योगदान है। सर, अमित शाह ने आम आदमी पार्टी का करप्शन घोटाले और उनका घुसपैठी का आरोप लगाया। ये तो वैसे ही कि जैसे शांति का उपदेश ओसामा बिन लादेन दे रहा हो। अरे खुद करप्शन में इन्वॉल्व है। उनके बेटे की 50,000 कंपनी 80 करोड़ कैसे हो जाती, इस पर कोई जवाब नहीं है, और दूसरों पर करप्शन का आरोप लगाते हैं। सर, केरला में ज्यादा फंड पाने के लिए पिछड़ा राज्य माना सलाह दी गई है। भाई, पिछड़ा राज्य बिल्कुल ठीक है। तमाम राज्य जो पिछड़े हुए हैं, बिहार भी काफी दिनों से मांग कर रहा है, केरल भी मांग कर रहा है। ये तो सरकार को, ये तो पॉलिसी में है, उसको ध्यान देना चाहिए कि जो मुख्य धारा से राज्य पिछड़ गए हों, कैसे वो मुख्य धारा में आए, कैसे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो, इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसको उसका हिस्सा समय से रिलीज करना चाहिए। नहीं, ट्रंप को हासिल करने के लिए नहीं, अपने कारपोरेट मित्रों को लाभ देने के लिए। सच ये है कि कौन लोग हार्ले डेविडसन से चलते हैं, स्वाभाविक सी है। अमित शाह का बेटा चल सकता है, अडानी अंबानी के बेटे चल सकते हैं। वही तो हमने कहा कि सच ये है कि पूरा जो बजट है वो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है और आधी आबादी का विरोधी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।